तो ये जो रडार है ये किस पे काम करता है? ये एयरपोर्ट जो होगा ना उसके आसपास ये मिलेगा देखने। और ये हवाई जहाजों को पकड़ने वाला जो रडार होता है ये किस पे काम करता है? ये मौसम बता देगा कहाँ है। उन लोग को इस रडार बहुत हेल्प करता है। हम लोग के यहाँ समस्या मौसम का किसी को पता नहीं, और हमारे मौसम विभाग में जितने बैठा है सब जैसे मौसम की जानकारी तो अब रहना बहुत जरूरी है, अदरवाइज में बहुत जनहानि हो जाता है कई बार मौसम की जानकारी ना होने की वजह से। ये डॉपलर रडार है, दिख रहा है? ये क्या करता है भैया? ये एयरपोर्ट जो होगा ना उसके आसपास ये मिलेगा देखने के लिए, या कहीं भी लगा सकते हैं, कोई जरूर नहीं कि एयरपोर्ट के पास ही मिले। मतलब रहने का मतलब हाँ जी, पटना एयरपोर्ट के पास है, बहरवे लगा हुआ है डॉपलर रडार। फुटबॉल टाइप का रहेगा, बस इसको हाइट पे लगाया जाता है। लगाना है कहाँ पे? हाइट पे। अब चाहे जहां लगा दे, कौन सा कोई एक तो खुल जाए। डॉपलर रडार देखिए, ये इसके अंदर होता है वेव छोड़ने के लिए, और वो क्या पकड़ता है? फ्रीक्वेंसी। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो समझ जाइएगा कि जो चक्रवात है वो क्या हो रहा है? हम लोग की ओर आ रहा है। और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो चक्रवात हम लोग की ओर नहीं आ रहा है। तो ये जो रडार है ये किस पे काम करता है? डॉपलर फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। और ये हवाई जहाजों को पकड़ने वाला जो रडार होता है ये रेडियो, ये किस पे काम करता है? रेडियो वेव पे, रेडियो वेव पे। तो ये तो हवाई जहाज को पकड़ने के लिए होता है, सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार इसको तो बोलते हैं। और ये क्या हो गया? डॉपलर रडार। ये मौसम बता देगा कहाँ है। वायुयान चालन में इन दोनों की जरूरत है, इन दोनों की जरूरत रहती है। अगर डॉपलर रडार नहीं रहेगा तो ये पता ही नहीं चलेगा सामने का मौसम कैसा है। उसी में लेके घुस जाएगा उसका ड्राइवर, पायलट। ड्राइवर नहीं, उसको पायलट बोलेगा। आजकल तो बस के अगवा लिख दे रहा है पायलट। हाँ, ड्राइवर जो पायलट होते हैं उन लोग को इस रडार बहुत हेल्प करता है, मौसम बता देता है। और सिंपल सा कंसेप्ट है, वेवलेंथ अगर बढ़ रहा है, सॉरी फ्रीक्वेंसी, तो हमारी ओर आ रहा है, फ्रीक्वेंसी घट रही है तो यानी डॉपलर सिद्धांत किस चीज पे काम करता है? फ्रीक्वेंसी पर। किस पे? फ्रीक्वेंसी पर। मौसम बता देगा। जैसे पटना एयरपोर्ट पे अगर किसी जहाज को उतरना है, वो दिल्ली से चल रहा है ना, तो पहले दिल्ली बैठे बैठे पटना एयरपोर्ट से क्लियरेंस ले लेगा। क्लियरेंस ले लेगा कि मौसम ठीक है कि नहीं। तो क्या कुछ दिखिए नहीं रहा है, कोहरा पड़ल, अभी वही रहो, अभी वही रहो। और जब यहाँ थोड़ा थोड़ा कोहरा चालू ठीक दिखने लगेगा तो फिर डॉपलर रडार की स्क्रीन और स्क्रीन पे सब मौसम देख क्लियर है, तुरंत बता देगा। एयरपोर्ट रेडी फॉर एनी लैंडिंग बोल देगा कि भाई जिसको जिधर से आना है रेडी रहे। हम एक और को फोन नहीं करेगा, भोपाल वाला इधर कौन फ्लाइट है, एगो लगल है, ये वाला नहीं। वो सीधे बोलेगा एयरपोर्ट रेडी फॉर एनी लैंडिंग, किसी लैंडिंग के लिए रेडी है। इसके बिना पॉसिबल बहुत दिक्कत हो जाएगा, टर्बुलेंस में आ जाएंगे, पलट जाएंगे। कभी क्रॉस विंड में हो जाता है, कहते हैं विंड शील्ड में हो गया तो पलट जाता है। यहीं गिरा था पटना एयरपोर्ट पे एक जहाज, पटना एयरपोर्ट पे एक जहाज गिरा था। अब मंत्री लोग के बंगलवे पे गिरा। अब वहाँ एक बंगला है, और बंगला में जिसको अलॉट होता है उसका करियर खराब हो जाता है। उस पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लग जाएगा, वो मंत्री जेल चल जाएगा या सरकार पलट जाएगी। वो बंगला बहुत भूतिया बंगला है। अब हम यहाँ बंगला का नाम नहीं बोलेंगे ना, तो बंगला नंबर जिसको जिसको अलॉट है वो खाली करके भागेगा अभी वह। लेकिन उस बंगला में जो गया है उसका करियर डूबा है। जो गया है वो एक बार अगर मंत्री बना तो फिर वो विधायकों नहीं बच पाता है। अब वो ऐसा कुछ अब कहा जाता है, अब हमको क्या मतलब है उसमें? अशुभ है, श्रापित है क्या? जहाज ही गिरा दिया था। तो डॉपलर बताइए, डॉपलर किस पे काम करेगा? किस पे? फ्रीक्वेंसी आवृत्ति पर काम करता है। एनी प्रॉब्लम? डॉपलर समझ में आ गया? डॉपलर प्रभाव किस पे काम करता है? मौसम की जानकारी किस रडार से? डॉपलर रडार। इसी डॉपलर रडार से बताया जाता है, चेतावनी जारी किया जाता है तूफान आने वाला है ये। और ज्यादातर ये तूफान कोस्टल एरिया में आते हैं, हम लोग के आने तक तो खत्म हो चुका होता है। यहाँ पर हम लोग में ऐसा समस्या भी नहीं है। हम लोग के यहाँ समस्या मौसम का किसी को पता नहीं। समझ में आ गया कि नहीं? और हमारे मौसम विभाग में जितने बैठा है सब विशुद्ध एकदम बौधा है सब। किसानों का कोनो हेल्प नहीं कर रहा है सर। उड़ीसा साइड में ठीक है, चेतावनी विभाग ठीक है, हुदहुद आएगा, दुनिया भर का तूफान है। विपरजॉय आया था, विपरजॉय गुजरात में आया था ना। अभी गुजरात में कौन सा चक्रवात था? हम जिस दिन आने वाला था उसके 2 दिन पहले हम वहां से आए थे, वैभव किए थे। इसीलिए अब आगे की गुजरात का आदमी है, चक्रवात आएगा तो इनको गली मोहल्ला पता है किधर से किधर भागना है। हमको कौन चीज पता रहेगा कहाँ भागने को? भाग जाएंगे, वही में गिरा जाएंगे, डांडी मार्च की तरह दो जाएंगे हम कहीं भाई फ्लाइट लो चलो। और उसके बाद 2 दिन बाद भयानक तबाही लाया था।